गुड मॉर्निंग। आज हम बात करें, तुम्हारे पास टॉपिक आता अगला, उसकी बात करें। कल हमने बात की थी दाब। दाब से आगे हम क्वेश्चन करें। तुम्हारे पास आता है दाब में, दाब हमारे पास क्या होता है, पी एफ डी ए होता है। इसमें हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन आता है कील का एक शीरा, कील का एक शीरा नुकुल्ला बनाया जाता है। कील का एक शीरा नुकुल्ला बनाया जाता है, इसका कारण हमें बताना है। पहला ऑप्शन हम बताएं, बल बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास ये, बी ऑप्शन की बात करें, बल घटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, दाब बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन आता है हमारे पास, दाब घटाने के लिए। दाब घटाने के लिए इसमें हम बात करेंगे। इसमें बात करने के लिए हमें हमारे पास क्या होता है, पी एफ डी ए होता है। तो हमारे पास कील का अगला सिरा हमारे पास क्या होता है, नुकुल्ला होता है। उसको हम नुकुल्ला क्यों बनाते हैं, तो हमारे पास उसका रीजन होता है, उसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, कम होता है। उसका क्षेत्रफल हमारे पास कम होगा तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। लेकिन हम बल की बात करें तो हमारे पास दोनों सिरों पर हम बल तो समान लगा सकते हैं। बल हम क्या लगा सकते हैं, समान। हमारे पास क्षेत्रफल कम किसके लिए करते हैं, दाब बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास में क्या आएगा, दाब बढ़ाने के लिए बल दोनों सिरों पर समान लगा सकते हैं। दोनों सिरों पर हम बल क्या लगा सकते हैं, समान लगा सकते हैं। इसलिए हमें पता है किसको बढ़ाने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए हमारे पास उसका अगला सिरा में क्या बनाना पड़ता है, नुकुल्ला बनाना पड़ता है। इसमें हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन आता हमारे पास, दाब का सबसे छोटा मात्रक। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन पास्कल, दूसरा एटीएम, तीसरा बार, चौथा टॉर्क। इसमें हम बात करेंगे तुम्हारे पास दाब का सबसे छोटा मात्रक हमारे पास क्या होता है, उसकी बात करें। तुम्हारे पास का दाब का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तुम्हारे पास एटीएम होता है सबसे छोटा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक हमारे पास एटीएम है। इससे आगे हम क्वेश्चन करें। आगे हमारे पास आता है टॉपिक, हम बात करेंगे प्रवणता का विमीय सूत्र होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र हमारे पास क्या होगा, उसकी बात करेंगे तो हमारे पास पहला ऑप्शन m1 माइनस 2 t माइनस 2। तीसरा ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ये हमारे पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन की बात करें m1 l0 t माइनस 2। तीसरा ऑप्शन की बात करें m1
क्या देगा, none of these। इस क्वेश्चन की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, दाब प्रवणता और दाब दर, दो हमारे पास होते हैं, उसकी बात करें पहले हम। तो उसमें हम देखें तो हमारे पास क्या होती है, पहले हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, दाब प्रवणता, और दूसरी हमारे पास इसी प्रकार होती है दाब दर। तो हमारे पास इन दोनों में हमारे पास क्या अंतर होता है उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास दाब प्रवणता में हम किसका भाग देंगे, दाब में हम किसका भाग देंगे और इसमें हम किसका भाग देंगे उसकी बात करें। तो हमारे पास प्रवणता में तो हम dx का भाग देना पड़ेगा, इसमें हमारे पास dx का भाग, लेकिन दाब दर में हम किसका भाग देंगे, डेल t। इसमें हमें समांतर का समय का भाग देना पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई लंबाई है उसका भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास में यह क्या मान प्राप्त हो जाता है, इसका अनुपात हमारे पास दाब प्रवणता है, इसका अनुपात हमारे पास क्या हो जाएगा, दाब दर। तो हमारे पास इसमें दाब हो गया, तो इसकी बात करें तो है बटे a गुणा x, इसका हमारे पास वैल्यू हो गया। तो हमारे पास दाब का मात्रा क्या होता है, m1 l-1 t-2, l के हमारे पास क्या आ जाएगी 3, क्योंकि हमारे पास इसके ये हमारे पास क्षेत्रफल है, हमारे पास लंबाई है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा m1 l के -2 t के -2। तो हमारे पास यह मात्रा किसमें है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन आता है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन आए उसकी बात करें। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास आता है, किसी टैंक में द्रव भरा गया है, द्रव भरा गया है, तो इसके पिंडे के पिंडे पर लगने वाला दाब निर्भर नहीं करेगा, दाब निर्भर नहीं करेगा। पहला ऑप्शन द्रव्य की ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन की बात करें गुरुत्वाकर्षण, तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास आता है द्रव्य का घनत्व है। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, टैंक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसमें हम बात करेंगे तो हमारे पास ये किस पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी बात करने से पहले हमारे पास दाब किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है। तो हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो तो हमें सीधा क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P बराबर रूट जी एच। तो ये हमारे पास किस पर निर्भर कर रहा है, तो ये हमारे पास किस पर, घनत्व पर। तो हमारे पास एक घनत्व पर भी निर्भर करता है, गुरुत्व त्वरण और ऊंचाई। तो ये हमारे पास किस पर निर्भर नहीं करता, टैंक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसी क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा चेंज होते ही
इसमें क्या आंसर आएगा उसके बाद और कर लेते हैं। तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम प्रवणता डाल दे, तुम्हारे पास क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम दाब प्रवणता निर्भर नहीं करेगी, तुम्हारे पास दाब प्रवणता क्या होती है उसकी बात करें तो हमारे पास दाब प्रवणता डेल पी बटे डी एक्स, तुम्हारे पास पी का मान क्या हो गया, रो जी एच, ये हमारे पास एक्स क्या है यहाँ पर, यह भी हमारे पास क्या है एच, तो हमारे पास क्या देगा रो जी। इसको हम चेंज करें तो हमारे पास इसमें यहाँ पर नन ऑफ डी, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण और घनत्व है, तो ये हमारे पास किस पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्य की ऊंचाई पर ये हमारे पास निर्भर नहीं करेगा। इससे अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आता है समुद्र तल में, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास समुद्र तल में 10.1 मीटर की गहराई से फर्श तक जाने में दाब प्रवणता, दाब में कितना परिवर्तन होगा, हमारे पास दाब में कितना परिवर्तन होगा उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास इसमें जी का मान, हमारे पास इसके मान की बात करें तो हमारे पास दाब में परिवर्तन पृष्ठ से हमारे पास, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से समझो तो आपको जी आसान रहेगा, कि हमारे पास हमारे पास 10 मीटर की गहराई में आने पर एक एटीएम में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एटीएम दाब है। जैसे हम इसकी गहराई में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास 10 मीटर की गहराई में जाने पर तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एटीएम। इससे हम 10 मीटर की और गहराई में जाएं तो हमारे पास 3 एटीएम। इस प्रकार से हम 10 मीटर की और गहराई में जाएं तो 4 एटीएम। इस प्रकार से हमारे पास यह नीचे की ओर जाए तो हमारे पास एक एटीएम बढ़ता जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास में समुद्र तल तक जाने पर, क्योंकि हमारे पास पृष्ठ से हमारे पास किससे चलना, हमारे पृष्ठ से पृष्ठ तक जाने में दाब परिवर्तन कितना होगा, गहराई से पृष्ठ तक जाने में हमारे पास दाब में परिवर्तन कितना होगा उसकी बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास समुद्र तल, इसमें हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पृष्ठ में हम कितना नीचे जाए तो हमारे पास पहला क्या है 2 एटीएम, 2 प्रारंभिक हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटे हमारे पास 2 ना हमारे पास प्रारंभिक का भाग गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो हमारे पास इसका मान में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है अंतिम माइनस प्रारंभिक और हमारे पास किसका प्रारंभिक का भाग। तो हमारे पास कितना प्रतिशत आ जाएगा 100%। तो हमें यह हमारे पास क्या है 100% में किसका मान प्राप्त हुआ समुद्र तल से। तो यह हमारे पास क्या है समुद्र तल से गहराई में जाने पर, समुद्र तल से गहराई में जाने पर हमारे पास यह मान प्राप्त हो जाता है
तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास इसमें क्या है, पृष्ठ से बात करें तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास किसमें क्या होगा, तो हमारे पास 1 माइनस 2/2 गुणा में 100, तो यह हमारे पास प्रतिशत, तो हमारे पास कितना प्रतिशत आएगा, 50%। तो हमारे पास इसकी मान की बात करनी है, ये हमारे पास 1/2 गया, हमें 2 का भाग दिया तो हमारे पास यहाँ 50% आएगा। तो हमारे पास में ऑप्शन की बात करें 50%, 100%, 150%, हमारे पास 200%। तो हमारे पास में गहराई से परत तक जाने में हमारे पास कितना परिवर्तन होगा, 50%। समुद्र तल से गहराई में जाने पर हमारे पास 100%। और हम बात करें गहराई से परत तक गहराई, तो हमारे पास इससे लेकर हम नीचे की ओर जाएं तो हमारे पास 50% परिवर्तन होगा, लेकिन हम समुद्र तल से और ऊपर की ओर जाएं तो हमारे पास कितना प्रतिशत, 100% परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन की बात करें समुद्र तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायु मंडल द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास में क्वेश्चन करें तो हमारे पास क्या होगा, हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर इसकी डेफिनेशन उसमें बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, पहले इसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई, हमने इसको क्वेश्चन समझ के किया था, लेकिन ये हमारे पास क्या है उसकी बात बता देता हूं मैं। हम आगे टॉपिक कर लेते हैं इसमें साथ ही। तो वह हमारे पास टॉपिक क्या है, वायुमंडलीय दाब, किसकी बात करेंगे हम, वायु मंडलीय दाब हमारे पास क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास वायुमंडलीय दाब क्या होता है, समुद्र तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाया गया दाब हमारे पास क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। तो हमारे पास इसकी परिभाषा क्या है, समुद्र तल से 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वायुमंडल द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। हमारे पास क्या होता है, वायु मंडलीय दाब है। तो हमारे पास ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है। इसमें हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास वायुमंडल को हम किससे प्रेजेंट कर लेते हैं, PA। तो हमारे पास क्या होगा, PA, ये हमारे पास क्या है, दाब। तो हमारे पास क्या होता है, बटे क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्षेत्रफल इसका क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, FG, क्योंकि हमारे पास इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान हम ये माने तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास पास्कल क्या है, इस पास्कल का मान हमारे पास क्या होता है, 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। ये हमारे पास वायुमंडलीय दाब होता है।
तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है? तो ये हमारे पास होता है एक एटीएम के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर होता है? तो ये हमारे पास एक एटीएम के बराबर होता है। इसके बाद करें गहराई के साथ इसमें समान, हमारे पास ये पहला पॉइंट, ये हमारे पास दूसरा, तीसरा पॉइंट कर लेते हैं हमारे पास गहराई के साथ और ऊंचाई के साथ दोनों की बात करें। पहले हम बात करें ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ बात करें तो हमारे पास क्या होता है उसकी बात करें तो हमारे पास P बराबर पी ए वाई मंडलीय दाब बटे रो जी एच। तो हमारे पास इसमें क्या, हमारे पास नहीं हमारे पास इसमें माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऊंचाई के साथ हमारे पास रो जी एच वायुमंडलीय दाब के साथ हमारे पास रो जी एच घटेगा। दूसरा बात करें गहराई के साथ। गहराई के साथ हमारे पास होता है P बराबर पी ए प्लस रो जी एच। तो ये हम पी ए को इधर लाए तो वायुमंडलीय दाब को तुम्हारे पास क्या देगा पी ए रो जी एच। इसको हम क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास इसको हम क्या बोलते हैं? गेज दाब। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास गेज दाब होता है। इसके हम गेज दाब होता है हमारे पास। इससे आगे बात कर लेते हैं साथ ही हम। तुम्हारे पास ये क्या हो गया? तो हमारे पास ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट की बात करें तुम्हारे पास अगला पॉइंट आता है इसमें, तो उसकी बात करें तुम्हारे पास चौथा पॉइंट की बात करें। एक एटीएम हमारे पास 10 गुणा 1 मीटर पानी के दर व स्तंभ की द्रव्य स्तंभ के द्रव्य पानी के द्रव्य स्तंभ के दाब के बराबर होता है। बराबर होगा, ये हमारे पास इसके दाब के बराबर होगा। इसके आगे बात करें तुम्हारे पास एक एटीएम हमारे पास किसके बराबर होगा? तुम्हारे पास 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होगा। अगला पॉइंट करें तुम्हारे पास एक एटीएम 8 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या है? वायु स्तंभ के दाब के बराबर, वायु स्तंभ के दाब के बराबर होगा। अगला हम बात करें तुम्हारे पास पांचवा पॉइंट क्या है? तुम्हारे पास पानी का घनत्व हमारे पास क्या होता है? पानी का घनत्व हमारे पास क्या होता है? आगे हम बात करें तुम्हारे पास किसके पारे का घनत्व है? 13.6 मीटर क्यूब। आगे हम बात करें तुम्हारे पास अगला पॉइंट आता है वायु का घनत्व है। तुम्हारे पास वायु का घनत्व क्या होता है? 1.2। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट हो गए। इसके मान के बराबर हमारे पास ये होते हैं। पानी का घनत्व में लगभग हम काम में लेते हैं 10 की घात 3 kg मीटर क्यूब। पारे का घनत्व हमारे पास 13.6 kg मीटर क्यूब। वायु का घनत्व 1.2 kg। हमारे पास एक एटीएम 0.1 मीटर वायु स्तंभ के द्रव्य के दाब के बराबर होता है। इसमें हमारे पास एक पानी
इसमें हमें क्वेश्चन कर लेते हैं पहले पॉइंट से लेकर अंत तक। हमारे पास क्वेश्चन आता है पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। पहला हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हम बात करें सहसंजक बल, तीसरा हम बात करें आसंजक बल, चौथा हम बात करें ननवाब। तो हमारे पास ये किससे जुड़ा होगा उसकी बात करें तो हमारे पास ये किससे जुड़ा होता है, तो ये हमारे पास हमने पहला पॉइंट किया था गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि वायुमंडलीय दाब हमारे पास किसकी परिभाषा थी, वायुमंडल की दाब थी हमारे पास के समुद्र तल से 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायु गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाया गया दाब हमारे पास क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। तो ये हमारे पास किससे जुड़ा होता है, वायुमंडलीय दाब गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा होता है। इसमें हमारे पास एक और आता है क्वेश्चन, उसकी बात करें। ये हमारे पास क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है पास्कल का नियम लागू होता है। पास्कल का नियम लागू होता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन केवल स्थिर द्रव्य, दूसरा हमारे पास आता है केवल गतिशील द्रव्य, तीसरा ऑप्शन आता है बहुत, चौथा हमारे पास आता है नन ऑफ दीज। इसकी बात करें तो ये हमारे पास किससे जुड़ा होता है, पास्कल का नियम हमारे पास केवल स्थिर द्रव के लिए लागू होता है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, बी, क्योंकि हमारे पास पास्कल नियम केवल स्थिर द्रव के लिए होता है, क्योंकि हमारे पास एक समुद्र होता है एक नदी में, तो हमारे पास किसमें तैरना आसान है, तो हमारे पास उसमें गतिशील और स्थिर द्रव की बात की जाएगी। एक नदी है एक समुद्र है, तो हमारे पास किसमें तैरना आसान होगा। इस प्रकार से हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बात करेंगे। तो हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास नदी या समुद्र में, नदी या समुद्र में किसमें तैरना आसान है, आसान है। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन नदी, दूसरा समुद्र, तीसरा बात, चौथा नन ऑफ दीज। इसी में हम आगे क्वेश्चन हो रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं, तालाब या समुद्र, तालाब या समुद्र में किसमें तैरना आसान है। तुम्हारे पास किसमें तैरना आसान है, पहला तालाब, दूसरा समुद्र,
तीसरा बौद्ध, चौथा नन ऑफ दीज। इसकी बात करें तुम्हारे पास में कौन सा आएगा, नदी। लेकिन हम इसमें बात करें तुम्हारे पास क्या आएगा, समुंदर। दोनों के हम कारण की बात कर लेते हैं। तो समुंदर हम बात करें, नदी और समुद्र में किसमें तैरना आसान है, तुम्हारे पास आता है नदी। इसका कारण की बात करें तो हम दोनों में तुलना कर लेते हैं, तुम्हारे पास कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नदी हमारे पास क्या होती है, भाव एक डायरेक्शन में हम बात कर लेते हैं, और समुद्र में हमारे पास क्या होता है, लहरें उठती रहती हैं। इस दोनों में हमारे पास एक अंतर है, उसकी बात कर लेते हैं सीधी। तो हमारे पास क्या होता है, P बराबर, हम बात करें V समानुपात 1/P होता है। तो हमारे पास दाब किसमें अधिक होगा, दाब हमारे पास किसमें अधिक होगा, समुद्र में दाब अधिक होगा या इसमें हमारे पास नदी में दाब अधिक होगा, उसकी बात करें तो हमारे पास P बराबर हमारे पास क्या होता है, रो जी एच, हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास समुद्र की हमारे पास क्या होती है, गहराई होती है। इसमें हमारे पास समुद्र में घनत्व भी अधिक होता है, क्योंकि हमारे पास में भारी जल होता है, तो ये हमारे पास अधिक होगा। तो ये हमारे पास इसका मान हमारे पास अधिक होगा, तो इसका कम। तुम्हारे पास तैरने में आसानी थोड़ी होगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि समुद्र में घनत्व भी अधिक और ऊंचाई नीचाई में हमारे पास उसमें गहराई होती है। तुम्हारे पास इसका मान क्या होगा, अधिक। तुम्हारे पास चाल कम, तुम्हारे पास नदी में आएगा। लेकिन तालाब या समुद्र की बात करें तो हमारे पास समुद्र आता है, क्योंकि हमारे पास समुद्र क्यों आया, तालाब में हम क्या करें, तालाब में हमारे पास और समुद्र दोनों की तुलना करें। इसकी बात करने से पहले हम एक बात करें, तुम्हारे पास क्या होता है, इसमें समुद्र में क्या होता है, बारिश जल D2, और तुम्हारे पास क्या होता है, घनत्व है अधिक होता है। तुम्हारे पास में क्या लगेगा, उत्प्लावन बल के कारण समुद्र में आसानी होगी। तुम्हारे पास में इसमें हमारे पास ऊपर की ओर क्या लगेगा, समुद्र में तुम्हारे पास पानी कम, इसमें पानी अधिक, तो इसमें हमारे पास उत्प्लावन बल भारी जल होने के कारण ऊपर की ओर क्या लगेगा, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल के कारण तैरना आसान। उत्प्लावन बल के कारण हमारे पास तैरने में आसानी होगी, जबकि हमारे पास नदियां समुद्र में तुम्हारे पास नदी आएगी। इसका रीजन आप देख सकते हो। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसकी बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा समुद्र तल के समुद्र तल के 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा, पर लगाया गया दाब क्या होगा। इसमें हम बात करेंगे दाब की। तुम्हारे पास में 2 मीटर स्क्वायर, तुम्हारे पास में 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा, पर लगाया गया दाब क्या होगा। इसमें हम बात करेंगे दाब की। तुम्हारे पास में 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा। इसमें हम बात करेंगे दाब की। तुम्हारे पास
दाब की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 एटीएम 2 एटीएम, इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो हमारे पास 1 एटीएम लगाया गया। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तुम्हारे पास गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन 2 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 4 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन की बात करें 8 न्यूटन, चौथा ऑप्शन हम बात करें नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसकी बात करें, इसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं तुम्हारे पास गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, P/G/A। तो ये हमारे पास क्या, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इसमें क्षेत्रफल को हम 1 मीटर स्क्वायर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल Fg की मान समुद्र से हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया गया वायुमंडलीय दाब द्वारा बल की, गुरुत्वाकर्षण बल की बात की गई है। यदि हमारे पास में दाब, इसकी हमारे पास किसकी मान की, दाब की बात की जाए तो ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाया गया तो ये हमारे पास 1 मीटर हो जाता है। इसकी बात करें एफ जी बराबर हमारे पास पी ए, हमारे पास दाब क्या है, दाब हमारे पास 1 पॉइंट, ये हमारे पास दाब हो गया, क्षेत्रफल हमारे पास 2, तुम्हारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करें, इसी क्वेश्चन को करें हमारे पास ये क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं। पहले हमारे पास हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी की बात करें दाब, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 एटीएम 2 एटीएम 3 एटीएम 4 एटीएम, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास दाब क्या होता है, P/A, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण, तो ये हमारे पास इसका मान क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, इसका मान हम 1 मीटर स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारे पास किसका मान बात करनी है, वायुमंडलीय दाब समुद्र तल के, तो हमारे पास दाब, हमारे पास इसका मान हम चलाएंगे 1 मीटर स्क्वायर क्योंकि हमारे पास ये क्षेत्रफल पर बाद में निर्भर नहीं करेगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P/G, तो ये हमारे पास क्षेत्रफल पर क्या निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमारे पास क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला, इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन आता है। इससे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास समुद्र तल से 10.1 मीटर की गहराई पर गेज दाब होगा। तुम्हारे पास गेज दाब क्या होगा, पहला ऑप्शन 1 एटीएम 2 एटीएम 3 एटीएम, चौथा ऑप्शन हमारे पास 4 एटीएम। इसकी बात करेंगे, इसकी बात करने से पहले हमारे पास बात करें गेज दाब, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, तो फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, P-PA ρ G H, ये हमारे पास क्या है, गेज दाब, ये हमारे पास क्या हो गया, गेज दाब है। इसकी बात कर लेते हैं पहले हम, तो हमारे पास पहले हम दाब की बात करें तो हमारे पास दाब की बात कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास इसमें क्या है, गहराई के साथ
ये हमारे पास क्या है, गेज दाब। तो हमारे पास गहराई के साथ हमारे पास संबंध क्या होता है उसकी बात करें पहले। P बराबर PA प्लस रो जी एच, ये हमारे पास गहराई के साथ संबंध होता है। तो ये हमारे पास इसका मान क्या है, हमारे पास वायुमंडलीय दाब तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इसमें क्या है, समुद्र। समुद्र में हम किसका बात करेंगे, पानी का। तो पानी का हमारे पास घनत्व ये हो गया। इसकी बात करें तो हमारे पास ये जी का मान 10 होगा, ऊंचाई हमारे पास ये होगी। तो हमारे पास इसमें 1.01 गुणा 10 की घात 5, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में, इसको हम इधर लाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.01, हमारे पास 3 एक 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2.2 10 की घात 5, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, तो ये हमारे पास 2 एटीएम के बराबर हो गया। तो हमारे पास किसकी मान की बात करें, हमें गेज दाब की बात करें तो ये हमारे पास 2 एटीएम, इसका मान हमारे पास क्या हो गया 2 एटीएम। ये हमारे पास वायुमंडलीय दाब क्या है 1 एटीएम, हमारे पास क्या हो जाएगा रो जी एच। तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एटीएम। तो हमारे पास में 1 एटीएम के बराबर होगा। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन राइट है। इससे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, साथ उसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, अगला क्वेश्चन और देखें साथ ही हम। एक एटीएम पानी सतह की कितनी ऊंचाई के दाब के बराबर होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास आता है, दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमने एक पॉइंट किया था, एक एटीएम वायु सतह कितनी ऊंचाई के दाब के बराबर होता है। तो ये हमारे पास पानी में हमारे पास कितनी ऊंचाई के बराबर होता है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास पारे के बराबर, ये हमारे पास वायु सतह के बराबर, ये हमने पीछे किया था। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास हमने देखा था, हमारे पास पारे के द्रव्य पारे के सतह के ऊंचाई बराबर, यह हमारे पास क्या है वायु स्तंभ के ऊंचाई के बराबर। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए। आज का टॉपिक हमारे पास यहीं तक समाप्त किया जाता है। यह वीडियो आपको पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।